हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। आर यू रेडी? स्टार्ट। ठीक है। तो बच्चों, रेशनल नंबर में हमने अभी तक रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जान लिया है। तो उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो उनकी क्या है प्रॉपर्टीज, उनको हम जानने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आती है सीरीज में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हम बात करते हैं ना कि ये जो बाउंड्री है क्लोज है, बाउंड है, ये बाउंड्री क्या शो करती है किसी चीज को? क्लोज। तो हम मतलब क्या सेट करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के लिए? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब कि अगर हम दो रेशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं? ऐड। मानो मैंने एक रेशनल नंबर उठाई 2, एक उठाई 3, दोनों को क्या किया? ऐड। तो क्या आएगा? 5। 5 आया। तो 5 क्या है हमारे पास? एक रेशनल नंबर। क्या है बेटा? रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई रेशनल नंबर ऐड करता हूं किसी रेशनल नंबर के साथ, तो मुझे मिलनी क्या चाहिए? रेशनल नंबर। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है? फॉलो करती है। इसका मतलब रेशनल नंबर क्या है? क्लोज्ड है। किसके लिए? एडिशन के लिए। ऐसे में बात करूं अगर सब्ट्रैक्शन की, तो अगर किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर में से माइनस करने पर अगर हमें जो रेशनल नंबर मिलती है या फिर जो नंबर मिलती है, अगर वो रेशनल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर होती है या फिर क्लोज्ड होती है। ठीक है। तो आगे बढ़े हम। तो हम ध्यान रखना है हमेशा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली एडिशन के लिए फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, डिवाइड के लिए नहीं करते। अब ऐसा क्यों? देखो, इसमें क्या होता है एडिशन में, अगर मैंने कोई रेशनल नंबर उठाई ए अपॉन बी, इसको ऐड किया सी अपॉन डी के साथ, तो क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा ई अपॉन एफ जैसा। क्या ये एक रेशनल नंबर आती है? हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी एडिशन के क्वेश्चन किए हैं या जो हम करने वाले हैं, उनको अगर हम करें तो हमेशा क्या मिलती है? एक रेशनल नंबर मिलती है। क्या मिलती है? रेशनल नंबर। चाहे वो माइनस में है चाहे प्लस में है, होती तो रेशनल ही है। पर जब बात करते हैं माइनस की, माइनस में भी ऐसा ही होता है। मैं कोई भी रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, उसे माइनस करता हूँ, कुछ भी आएगा ए अपॉन एफ। ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे कोई नंबर आएगी, मतलब कोई भी नंबर को मैं माइनस करता हूं तो क्या मिलनी चाहिए? एक नंबर मिलनी चाहिए। वो भी कौन सी? रेशनल। मल्टीप्लाई में भी होता है ऐसा। क्या मिलती है? हमेशा रेशनल नंबर। और जब बात करते हैं हम डिवाइड की, किसकी बात करते हैं? डिवाइड की। ये मल्टीप्लाई देख लो, अगर मैंने एक रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, एक है सी अपॉन डी, मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगी? ए सी अपॉन बी डी। तो ये भी क्या बनी? एक रेशनल नंबर। क्यों? डिनोमिनेटर में क्या नहीं आ रहा? जीरो। और साथ में ये दोनों क्या है? ये क्या है हमारी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म। तो वहीं पे देखो, जब हम बात करते हैं डिवाइड की, देखो हम सब जानते हैं जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर। आपके मन में क्या आ रहा होगा? सर, आ रहा है ना कि सर जीरो से फिर डिवाइड, मतलब डिवाइड के लिए क्यों नहीं है? आ रहा होगा ना क्वेश्चन। भाई डिवाइड के लिए क्लोजर क्यों नहीं है? जब एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, तो डिवाइड के लिए क्यों नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इसलिए क्योंकि टू भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर। जीरो भी क्या होता है? रेशनल नंबर। पर मैं अगर टू को जीरो से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? टू अपॉन जीरो। क्या मिलेगा? टू अपॉन जीरो। हम सब जानते हैं कि जीरो क्या होती है? रेशनल नंबर। तो देखो, एक रेशनल नंबर को दूसरी रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला? टू अपॉन जीरो, जो कि क्या है? नॉट डिफाइंड। जो क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब जिसको हम बोल नहीं सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल।
और जिसको हम रेशनल बोल ही नहीं सकते तो वो रेशनल नंबर कैसे होगी? और रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ये हमारी क्लोज्ड नहीं होगी। कौन? रेशनल नंबर डिवाइड के लिए क्लोज नहीं होगी। क्लियर इतना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसमें से किसमें से रेशनल नंबर के ग्रुप में से अगर जीरो को हटा दूं तो बाकी सब नंबर से डिवाइड करने पर तो रेशनल नंबर मिलेगा। समझ में आई बात? मैं रिपीट करता हूं एक बार। अगर मानो कोई रेशनल नंबर है और उसको मैं जीरो के अलावा किसी और से डिवाइड करूं, किसी और से भी मतलब कोई भी नंबर ले लो, 2/3, 4/5, 6/7, तो क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। कोई नीचे जीरो नहीं आएगा और पी अपॉन क्यू की फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसका मतलब जितनी भी नॉन जीरो, जितनी भी क्या होती है? नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर होती है वो क्या होती है बेटा? क्लोजर होती है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। क्या होती है? क्लोजर। किसके लिए? डिवीजन के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आए ना कि नॉन जीरो रेशनल नंबर आर क्लोजर फॉर डिवीजन, तो होती है, बट जब बात है रेशनल नंबर तो वो नहीं होती, क्योंकि रेशनल नंबर में जीरो भी आता है, पर जब हम बोलेंगे नॉन जीरो तो उसमें जीरो नहीं आएगा, तो वो क्या होगी? हमारी डिवीजन के लिए क्लोजर होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? तो समराइज कर दे एक बार इसको। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए रेशनल नंबर क्लोज होते हैं, डिवाइड के लिए नहीं होते हैं। अगर मैं जीरो को हटा दूं, अगर पूरे रेशनल नंबर के ग्रुप में से अगर हम जीरो को बाहर निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा? नॉन जीरो रेशनल नंबर का ग्रुप, जीरो नहीं है इसमें, वो क्या होंगे? क्लोजर होंगे। किसके लिए? डिवाइड के लिए। ठीक है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई। अब आगे देखो, एक मिनट में चेक कर लूं वीडियो बन रही है बन रही। हाँ भाई वीडियो बन रही है। आगे बढ़ते हैं अपन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। किस पे बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं बोर्ड में? भाई इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, बस एक एमसीक्यू आता है या फिर लफ्स आता है, ट्रू फॉल्स आता है, वो कुछ नहीं आता इसके अलावा। इसमें यही पूछते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन और नॉट, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो यार, दमदार आदमी हो ना। आगे आती है कॉम्यूटेटिव। क्या आती है? कॉम्यूटेटिव। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है एक रेशनल नंबर है अपॉन बी, एक है सी अपॉन डी, तो मैं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करूं या सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करूं, आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा सेम आना चाहिए। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मेन फोकस किस पे करती है? ऑर्डर पे। अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करने का ऑर्डर क्या कर दिया? चेंज। अगर मैंने दो रेशनल नंबर को ऐड करने का जो ऑर्डर है मैंने अगर वो चेंज कर दिया तो क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर होगा हमारा नहीं। क्यों? चाहे हम 2+3 करें या 3+2 करें, आता तो 5 ही है। 5+3 करें या 3+5 करें, आता तो 8 ही है। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर क्या करती हैं? फॉलो करती हैं, कॉम्यूट करती हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर commute for addition and multiplication। देखो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करती है? कॉम्यूट करती है। इसका मतलब चाहे मैं मल्टीप्लाई करते टाइम ऑर्डर चेंज करूं या ऐड करते टाइम ऑर्डर चेंज करूं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसका मतलब देखो, चाहे मैं 2+3 करूं या 3+2 करूं, आंसर आना क्या है? 5 आना है। चाहे मैं 2×3 करूं या 3×2 करूं, आंसर आना 6 ही है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर है कम्यूट करती है किसके लिए? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर फिर माइनस के लिए नहीं करती क्या? डिवाइड के लिए नहीं करती क्या? हाँ नहीं करती। क्यों? देखो अगर मैं 3/2 करूं और 2/3 करूं
तो आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 3/2 होता है 3/2, 2/3 होता है 2/3। तो हम सब जानते हैं क्या कि 3/2 और 2/3 सेम नहीं होते, नहीं होते ना सेम। इसका मतलब रेशनल नंबर डिवीजन के लिए कम्यूट नहीं करती, सेम एज इट इज माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्यों? चाहे मैं 2 - 3 करूं या 3 - 2 करूं, आंसर सेम नहीं आता। कैसे? 2 - 3 होता है -1, 3 - 2 होता है 1। अब किसी के मन में डाउट है ना कि सर ये माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? बड़ी नंबर किसकी? माइनस की। पढ़ाया हुआ इंटीजर में, जाके आप देख सकते हो आगे पिछली वीडियो है ना। तो -1 कभी 1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स, इसको ओनली एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, फॉलो करती है। ओके, समझ में ही बात। आगे हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, देखो आगे एसोसिएटिव, ये भी किसके लिए होल्ड होती है? ओनली प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, माइनस के लिए और डिवाइड के लिए नहीं होती। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर a प्लस बी प्लस सी करूं मैं, या a प्लस बी प्लस सी करूं, या a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करूं, या a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करूं, आंसर आता क्या है बेटा? सेम आता है। कैसे? देखो 3 नंबर है b प्लस सी और a, जैसे मान एक है 1, एक है 2 और एक है 3। ये देखो 1 + 2 है और प्लस है 3। अब देखो चाहे मैं 2 और 3 को पहले ऐड करूं, फिर जो आंसर आए उसमें 1 ऐड करूं, या फिर उल्टा करें हम 1 और 2 को पहले ऐड कर लें या 3 को बाद में ऐड कर लें। किसको किसी से भी ऐड कर लो पहले, आंसर तो आना क्या है? 6 आएगा। क्या आंसर? 6। तो 3 + 2 क्या होगा? 5, 1 + 2 3, 1 + 5 6, 3 + 3 6। यानी लिखने का तरीका अलग अलग है, आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी यूज आती है, कभी कभी इनका वेरीफाई भी आता है। वेरीफाई में कुछ नहीं करना आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, सिंपल। जैसे मैंने किया ना अभी 6 = 6, अगर बोल दें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो क्या करो? वेरीफाई। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और सिंपल एडिशन करना है, बोर्ड मास का यूज लेके करना है। उससे क्या आएगा? आपका आंसर सेम आएगा। आंसर दोनों तरफ सेम आएगा, इसका मतलब ये हुआ ये वेरीफाई होती है। ये भाई कुल जो क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये फॉलो करती है कौन? रेशनल नंबर एडिशन के लिए। सेम किसके लिए दिखाना है? मल्टीप्लाई के लिए। इसमें भी कर लो, तो 1 × 2 × 3 कर लो, या 1 × 2 कर लो × 3 कर लो। 2 3 जा करोगे 6 आएगा पहले, 1 2 जा करोगे तो 2 आएगा। यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है ना। इसका मतलब जो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये ओनली एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड होती है, फॉलो करते हैं कौन? रेशनल नंबर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो वापस देखें, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो आगे प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, यानी टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट, योर सपोर्ट एंड लव। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।